हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग संधारित्र की ऊर्जा में देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। और जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसमें परावर्तित पट्टिका अगर प्रवेश कराते हैं, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है उस बात को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, या कोई भी संधारित्र है भाई, माइनस 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 ये लग गया। किसी क्षण की बात की जा रही है, इसमें जो आवेश है किसी क्षण पर क्यू डैश है, और इसका जो विभव है विभवांतर प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, भी डैश है। ठीक है, विभवांतर जो है ये हो गया विभवांतर, और ये क्या है, आवेश। ठीक है, किसी क्षण इस संधारित्र में जो संचित आवेश है वो क्यू डैश है और विभवांतर है भी डैश। तो आप लोग जानते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होगी सी इक्वल टू, आप लोग दे सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई भी, ये हो गया तो क्यू डैश बाई भी डैश, इस तरीके से दे सकते हैं। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी डैश की वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्यू डैश अपान सी हो गया, ये हो गया विभवांतर, निकाल सकते हैं धारिता के फॉर्म में। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि अनंत अति सूक्ष्म आवेश देना है इसको। ठीक है, कितना, डी क्यू आवेश देना है, मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा आवेश देना है कि एकदम, मतलब डी क्यू आवेश किसका है, ये टेंड कर रहा है जीरो का, मतलब थोड़ा सा कम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं अनंत अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है आवेश। तो इस छोटे से आवेश को देंगे, तो अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का यहाँ पे अंदर लेकर आएंगे, तो इसमें जो पहले से प्लस क्यू प्रेजेंट रहेगा, जो क्यू डैश है ये प्लस आवेश है, जो धनावेश पहले से प्रेजेंट रहेगा उसको ये प्रतिकर्षित, वो लोग इसको प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे प्लस पहले से प्रेजेंट है, प्लस क्यू आवेश क्यू डैश, ये गया तो प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें इसे यहाँ पे अगर रखना है तो कार्य करना होगा। ठीक है, इस प्लस डी क्यू आवेश को इसमें रखना है, इस संधारित्र में संचित करना है, तो हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो जो कार्य करेंगे तो बहुत छोटा कार्य होगा, बहुत बड़ा तो कार्य होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भी डैश इंटू, छोटा सा आवेश रखा गया है डी क्यू। अब भी डैश क्यों लिए भाई, क्योंकि उस समय जो विभवांतर था वो कितना था, भी डैश था। और ये कहाँ से आ गया, तो भी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ये विभव की परिभाषा से आप लोग जानते हैं, विभव विभवांतर की परिभाषा से पीछे वाले चैप्टरों में। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए भी डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं सड़क से। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया क्यू डैश अपान सी डी क्यू। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसमें जितना भी आवेश हम संचित करेंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें अधिक से अधिक जो आवेश संचित करेंगे वो क्या संचित करेंगे, क्यू। इस संधारित्र में जो अधिक से अधिक आवेश संचित होगा वो कितना होगा, क्यू होगा। तो पहले जीरो से शुरू करते हैं, जीरो आवेश दिए इसे, फिर उसके बाद अधिक से अधिक कितना आवेश देंगे, क्यू आवेश देंगे। तो जो न्यूनतम होता है सीमा नीचे लिखी जाती है, अधिकतम सीमा ऊपर लिखी जाती है। हम ये किए क्या है, समाकलन किए हैं, दोनों पक्षों का समाकलन किए। क्यों भाई, क्योंकि हमें पूरा का पूरा, हमारे पास आवेश जो है क्यू है, इस पूरे को इसमें संचित करना है। पूरे को संचित करना होगा तो पूरा कार्य करना होगा। जब पूरा कार्य कैसे निकलेगा, इसे छोटे से कार्य का समाकलन करने से पूरा कार्य निकलता है। अगर मैं आपके पास डी एक्स है, इसका समाकलन करेंगे एक्स निकल जाएगा। डी एक्स क्या था, बहुत छोटा था, पूरा एक्स निकालना था तो हमें समाकलन करना था। उसी तरीके से डी डब्ल्यू बहुत छोटा सा कार्य था, हमें पूरे आवेश को संचित करने में कार्य निकालना था। तो पूरे आवेश क्यू को संचित करने में हमें अगर कार्य डब्ल्यू करना होगा तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, इसी का डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे। तो जब समाकलन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और क्यू डैश का समाकलन जो रहता है वो क्या होता है, क्यू डैश स्क्वायर अपान टू। ठीक है, जीरो टू क्यू। ध्यान रखियो आप लोग, अगर समाकलन एक्स का अगर आपको करना है, डी एक्स लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाता है। जो पावर रहता है इसी में एक को जोड़ देते हैं, एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा, दो से भाग देते हैं। ठीक, और जो लिमिट यहाँ पे रहेगी, मान लो वन है टू है तो वन टू लिख देते हैं। लिमिट लिखने के बाद लिमिट रखते कैसे हैं, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, टू के स्थान पे, एक्स के स्थान पे टू रखेंगे स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस एक्स के स्थान पे वन स्क्वायर बाई टू, ये रखना है। चलिए रख देते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डैश के स्थान पे क्यू पुट करिए आज, बाई टू हो गया। ठीक है, बाई वन बाई सी चल रहा है, वन बाई सी ये चल रहा है हमारा। और उसके बाद माइनस क्यू डैश के स्थान पे जीरो पुट करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई
सी। ठीक है, ये हमें मिल गया W। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो कार्य करेंगे हम, ये जो कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इस आवेश को संचित कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य आवेश को संचित करने में, ठीक है, वो इसी संधारित्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। याद रखना कि जब भी हम कार्य करते हैं, अगर वो मोशन में नहीं जा रहा है तो उसी के अंदर हमारे द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो W इक्वल टू हो जाएगा U। तो U इक्वल टू मिल गया हमें फार्मूला 1/2 Q²/C। ठीक है, ये फार्मूला हो गया स्थितिज ऊर्जा की, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो इतनी होती है। ठीक, अब आप लोग चूंकि जानते हैं C बराबर Q/V। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे C इक्वल टू हम लोग Q/V पुट कर सकते हैं, या Q इक्वल टू पुट किया जा सकता है C भी, यहाँ पे पुट करिए। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q के स्थान पे हो जाएगा CV का स्क्वायर अपान यहाँ पे इस Q को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो Q की वैल्यू है CV, यहाँ पे पुट करेंगे तो CV स्क्वायर अपान C। तो एक को C से C कट जाएगा, V स्क्वायर बचेगा, तो ये हमारा U इक्वल टू बन जाता है हाफ CV²। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। या कोई इस वाले फॉर्म में चलेगा, या कोई इस वाले फॉर्म में चलेगा। अब हमें कुछ स्पेशल केसेस करने हैं। क्या केस है भाई कि ये जो प्लेट था इस पर हम बैटरी लगाए हैं। क्या लगाए हम? बैटरी। ठीक है, तो जब बैटरी वायु संधारित्र है, इसमें हम कोई परावैद्युत पट्टिका नहीं रखे हैं, तो इसकी जो धारिता है मान लेते हैं C0 है। ठीक है, धारिता क्या है? C0 है। जो विभवांतर इसके प्लेटों के बीच है वो है इस समय V0। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जानी है U इक्वल टू हाफ C0 V0 स्क्वायर। C V0 है और इसे U0 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ऊर्जा जो हो गई U0 इक्वल टू हाफ C0 V0 हो गया। अब इसमें हम लोग दो ठो केस करते हैं। क्या कि इस समय, ठीक है, बैटरी लगे रहने देते हैं। बैटरी को क्या किए रहते हैं? बैटरी लगे रहने देते हैं। ठीक है, बैटरी का जो टर्मिनल दो ठो है, अगर ये हमारे पास एक को प्लस हो गया और एक को क्या हो गया? माइनस। ओ सॉरी, ये माइनस रहेगा। इस माइनस को हम इस माइनस वाले से जोड़े हुए हैं, इस प्लस को इस प्लस वाले से जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बैटरी जो है, ठीक है, ये इस बैटरी को क्या किए रहते हैं? लगे रहने देते हैं। जब बैटरी लगा रहेगा तो इन प्लेटों के बीच विभवांतर V0 बना रहेगा। ध्यान रखना, जब बैटरी लगा रहेगा तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? विभवांतर। ठीक है, बैटरी जब लगा रहेगा, बैटरी लगी है, लगी रहे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? V0 नियत हो जाएगा। ठीक है, V0 क्या है? विभवांतर है। विभवांतर है किसके बीच? प्लेटों के बीच में V0 क्या है? विभवांतर। वो क्या हो जाएगा? नियत, कांस्टेंट हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो नियत रहेगा उसी फॉर्म में हमें एनर्जी को लिखनी है। ठीक, ये याद रखना, जो नियत रहेगा उसी फॉर्म में एनर्जी को रखनी है। सेकेंड केस क्या चलना है इसी में? अभी सेकेंड केस चलना है कि हम बैटरी को रिमूव करेंगे। ठीक है, जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो क्या नियत हो जाएगा? बैटरी हटाने पर इसमें जो संचित आवेश होगा, ठीक है, वो नियत हो जाएगा। तो मान लेते हैं बैटरी कब हटाई जा रही है? जब इसमें अधिक से अधिक आवेश Q0 संचित हो गया। ठीक है, तो संचित अधिकतम आवेश जो है वो कितना है? Q0 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ये याद रखना। तो जो नियत रहेगा उसी फॉर्म में हमें एनर्जी के फार्मूले को लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विभवांतर V0 नियत है, तो अभी हमें क्या करना है? इस एनर्जी वाले फार्मूले को स्थितिज ऊर्जा वाले स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म को हम लोग V0 के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? धीरे धीरे, ठीक है, एक को परावैद्युत पट्टिका को इंसर्ट करना है। ये परावैद्युत पट्टिका हुई जिसका परावैद्युतांक K है, इसको हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें प्रवेश करा रहे हैं। जब प्रवेश कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो परावैद्युत पट्टिका जब प्रवेश कराएंगे तो ऊर्जा इसकी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो नई ऊर्जा लिखते हैं, नई ऊर्जा। ठीक है, कब? जब परावैद्युत पट्टिका प्रवेश करा रहे हैं तब। तो U हो जाएगी हाफ
तो इसकी धारिता थोड़ी सी बदल जाएगी भाई, तो धारिता को हम C लिखते हैं, ठीक है। और विभवांतर जो नियत है उसको रहने दो, V0 वो नियत बना रहेगा। क्यों नियत बना हुआ? क्योंकि बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो विभवांतर नियत बना रहेगा, तो ये हो जाएगा V0², इसे चेंज नहीं करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि C=K होता है। ये निर्वात संधारित्र की धारिता है और ये परावैद्युत पदार्थ वाले संधारित्र धारिता है, ठीक है। तो दोनों में संबंध C=K होता है। तो U फार्मूला बना हमारा, C के स्थान पे रखियो K V0², ठीक है। तो U हो गया हाफ, K को अगर अलग कर लिया जाए तो C0 V0², ऐसे कर लो, उसके बाद K हो गया, ठीक। K क्या है? परावैद्युतांक इस पट्टिका का, जो कि हम इसमें प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हाफ C0 V0 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? U0 रख सकते हैं ना, ठीक है। तो पुट करिए, तो U हो जाएगा, K पहले से है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए हाफ C0 V0², हाफ C0 V0², ये इसके स्थान पर हम U0 रखने वाले हैं, U0 हो गया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो संधारित्र थी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है परावैद्युत पट्टिका को लाने पर K गुना बढ़ गई, ठीक है। ये U0 था, ये U पट्टिका वाला है, तो U जो है ये कितना गुना हो गया? K गुना बढ़ गया, ठीक है। कब? जब पट्टिका अंदर लाए तब। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर बैटरी लगी रहे, कब लगी रहे? कब ये होता है? जब बैटरी लगी रहे, तब अगर हम परावैद्युत पट्टिका प्रवेश कराते हैं तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो K गुनी बढ़ जाती है। कब की? जब ये निर्वात रहता है तब की, ठीक है। अगर निर्वात में हम मान लेते हैं, अगर निर्वात है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 3 जूल है, ठीक है। और एक दो परावैद्युतांक का हम इसमें अगर परावैद्युत पट्टिका प्रवेश करा रहे हैं तो नई इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसी की, ये निर्वात वाले का है 30 जूल है, और तो दो परावैद्युतांक अगर पट्टिका प्रवेश कराएंगे K इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये नई ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसी की K टाइम्स हो जाएगी। तो 30 × 2 तो मतलब 60 जूल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है परावैद्युत पट्टिका प्रवेश कराने पर अगर बैटरी लगी रहे तो क्या होता है? निर्वात संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। सॉरी, धारिता तो बढ़वे करती है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर बैटरी लगी रहे समांतर प्लेट संधारित्र में अगर हम परावैद्युत पदार्थ पट्टिका प्रवेश कराएं तो इसकी जो ऊर्जा हो जाएगी वो K गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए इस इधर देखते हैं। जब बैटरी हटाते हैं, बैटरी हटा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा। अब इसमें फिर से परावैद्युत पट्टिका ये हो गया हमारा K परावैद्युतांक, इसको एंट्री करा रहे हैं, इसको प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। अब तो बैटरी हट गई है, तो भाई क्या नियत है? अभी आप लोगों को दिखाए हैं। तो इसमें नियत क्या है? Q0 नियत है, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे Q0 वाले फॉर्म में, ठीक है। तो U0 इक्वल टू हो जाएगा Q0² 2C, ये फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि C इक्वल टू फिर से हमें पुट करना है ये KC0, तो U0 ये हो गया हमारा। चलिए ये निर्वात के लिए पहले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो निर्वात के लिए ये फार्मूला हमारा बन गया। इसके बाद जब हम इसमें पट्टिका प्रवेश कराएंगे, जब निर्वात था मतलब कुछ नहीं था, तो हम Q0 वाले फॉर्म में ले लिए। फिर जब इसमें पट्टिका प्रवेश करा रहे हैं तब क्या लेंगे? U लेंगे Q0²। Q0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि Q0 जो है फिक्स है, इसका नियत है, तो इसको नहीं हटाएंगे। नीचे क्या कर लेंगे? 2C कर लेंगे। और C इक्वल टू हम लोग यहाँ से KC0 पुट करते हैं। U इक्वल टू Q0² 2KC0 हो गया, ठीक है। तो K को अगर अलग कर लिया जाए तो देखा जाए तो U इक्वल टू हो जाएगा Q0² 1/K 2, ये है C0, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये निर्वात वाले की ऊर्जा है, तो पुट करिए यहाँ पे। U इक्वल टू हो जाएगा U0/K। तो यहाँ पे क्या पता चला कि K से भाग आ गया, भाग मतलब K बटा में आ गया, तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अगर हम बैटरी हटा देंगे, जो बैटरी लगाए हैं इसको क्या कर दिए? कट कर दिए। बैटरी को क्या कर दिए? कट कर दिए। फिर परावैद्युत पट्टिका जब प्रवेश कराएंगे तो इसकी ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? K गुनी कम हो जाएगी,
ठीक है, इसकी ऊर्जा कितनी कम हो जाएगी, के गुनी कम हो जाएगी। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। यही काम जो है अगर हम बैटरी हटा कर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एनर्जी, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू नॉट इक्वल टू हमारे पास 60 जूल एनर्जी है, ठीक है। और बैटरी हटा दिए और इसमें परावैद्युत पट्टिका के इक्वल टू 2 परावैद्युतांक का प्रवेश करा रहे हैं, तो नई ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू नॉट अपान के हो जाएगी। तो यू नॉट इक्वल टू, पहले यू नॉट क्या था, 60 था, अपन नीचे 2 से भाग देंगे तो यू इक्वल टू हो जाएगा 30 जूल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की है, इस समय एनर्जी क्या हो जा रही है, घट जा रही है, ठीक है। ये 2 स्पेशल केसेस थे, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों से भाई शेयर करिए कि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू।